नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जस्टिन ट्रूडो जैसा वर्ल्ड लीडर मेरे हिसाब से लंबे समय तक हमको देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसा लीडर जिसने अपनी कंट्री की इमेज का मजाक बना के रख दिया इंटरनेशनली। क्योंकि अगेन ये ऐसा नहीं है कि मैं एज एन इंडियन ये बात कह रहा हूं। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो मजाक बनाया है कनाडा का, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कंट्री ने कनाडा के बारे में या फिर किसी और सॉवरेन कंट्री के बारे में ऐसी बातें बोली होगी कि जल्दी से हमारे कंट्री का पार्ट बन जाओ, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर गवर्नर है। आई मीन ये सारी बातें कनाडा ने सुनी है और आज के समय कनाडा की जो इमेज है इंटरनेशनली, ये एक जोक की बन के रह गई है। नाउ जस्टिन ट्रूडो को पता है कि देखिए कुछ ही हफ्ते इनके पास बचे हैं। मार्च 2025 में इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ये रिजाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकी पार्टी में इंटरनली अब डिस्कशन चल रहा है कि इनको रिप्लेस कौन करेगा। और जाने से पहले जस्टिन ट्रूडो और इनके ऑफिशियल्स अभी भी एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी कनाडा की इमेज को डैमेज हुआ है ना, थोड़ा सा वहां पे ना लोगों का ध्यान भटका दे। कनाडा का लिटरली आप कह लीजिए इंटरनेशनल स्टेज पर मजाक उड़ाया है ना, वहां से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। नाउ ये करने के लिए कनाडा ने फिर से अमेजिंगली इनफ फिर से इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहां पे आप देख पाओगे ये कनाडा ने रिसेंटली ओपनली कह दिया है इंडिया एक्टिवली इंटरफेयरिंग इन कनाडाज पोल्स। बहुत बड़ा आरोप लगाया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि भारत बढ़ चढ़ के कनाडा के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेरेंस कर रहा है। और पूरी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे ना फेडरल इंक्वायरी की, तो इनके पार्लियामेंट में यहां तक बोल दिया गया कि दो देश हैं जो आज के समय कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे है इंडिया। और इंटरेस्टिंगली बाकी जो देश है रशिया समेत कई और देश, नॉर्थ कोरिया वगैरह, उनको बाद में रखा गया है। तो इन लोगों के हिसाब से कनाडा के इलेक्शन प्रोसेस में ना रशिया से ज्यादा बड़ा खतरा इनके लिए है भारत। इधर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल। नाउ अगेन दिस इज वेरी मच सरप्राइजिंग कि कनेडियन गवर्नमेंट ये एडमिट कर रही है कि ये इन्होंने स्लोली रिस्पॉन्ड किया है। इंडिया चाइना ने कनेडियन इलेक्शंस पे इंटरफेरेंस करने की पूरी कोशिश करी। हालांकि फिर ये भी कहते हैं कि कनेडियन इलेक्शंस पे ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं, इनका रिजल्ट तो प्योर है। मगर चाइना सबसे एक्टिव परपट्रेटर है जिसने कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी। और इंडिया कमिंग नेक्स्ट। रशिया को ये काफी पीछे छोड़ चुके हैं। और आपको याद होगा इससे आज से कुछ महीने पहले जून 2024 में कनाडा की एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई थी। वहां पर भी इन लोगों ने यह कहा था कि इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू कनेडियन डेमोक्रेसी। नाउ इस रिपोर्ट को देखिए कनेडियन गवर्नमेंट ने वेरीफाई करके प्रॉपरली इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ अगेन ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आप कह लो कनाडा में ना उनका हर एक नागरिक ये न्यूज़ पढ़ रहा है कि कनाडा इंडिया को ओपनली कह रहा है सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन थ्रेट। अब ये जब बातें उनका मीडिया बोलेगा, उनकी सरकार बोलेगी, बहुत सारे कनेडियंस इंडिया के बारे में एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बनाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि जब किसी कंट्री की सरकार ये कह दे कि देखिए ये कंट्री जो है ना हमारे लिए थ्रेट है, फॉरेन थ्रेट है, इमीडिएटली उस देश के जो नागरिक हैं, देश प्रेमी नागरिक हैं, उस कंट्री के अगेंस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया को ये नंबर 3 पे मान के चल रहे हैं। कहते हैं कि रशिया इतना कुछ नहीं कर रहा जितना इंडिया कर रहा है। जबकि यूएस में आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा ब्लेम दिया जाता है रशिया को कि रशिया की इंटरफेरेंस यूएस इलेक्शन में सबसे ज्यादा हो रही है। मगर सिंस इंडिया को इतना ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है ना, रिसेंटली कनाडा में एक पोल हुआ कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत अच्छा देश है, खराब देश है। 60% कनेडियंस ने कहा कि देखिए हमारा अनफेवरेबल व्यू है भारत को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे सिर्फ 26% कनेडियंस अब बचे हैं जो इंडिया को लेकर फेवरेबल व्यू रखते हैं। और मैं आपको बता दूं ऐसी जो न्यूज आ रही है ना लगातार, कनाडा की सरकार ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हर एक दो महीने में अपने देश के नागरिकों को बता रही है जितना बड़ा खतरा चाइना उतना बड़ा खतरा इंडिया। ये जो 26% आपको डेटा दिख रहा है, अगेन ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं। आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, इसकी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन रीड ऑल ऑफ देम। जो ये 26% लोग बचे हैं ना कनाडा में जो इंडिया के बारे में फेवरेबली सोचते हैं, मानते हैं कि इंडिया एक अच्छा कंट्री है, इंडिया की प्रोग्रेस से कनाडा पर भी अच्छा इंपैक्ट आएगा, ये 26% घट के ना 15-10% के आसपास रह जाएगा। क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि इनके लोग ना इंडिया को देखे एज ए डेंजर, कि ये कंट्री हमारे लिए ऑल टुगेदर एक थ्रेट है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कनाडा ये सब क्यों कर रहा है,
देखिए, अब इनको दिख रहा है साफ-साफ एक बड़ा खतरा। 1 फरवरी को 1 फरवरी अब बस कुछ ही दिन दूर है। 1 फरवरी को जैसे आप लोग जानते हैं भारत में तो हम लोग बात कर रहे होंगे बजट की कि बजट में क्या अच्छा है, क्या खराब है। कनाडा में देखिए चिंता इस बात की होगी कि ट्रंप ने 25% जैसे ही टैरिफ लगा दिए तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। जस्टिन ट्रूडो की धमकियां सब इस वक्त धाराशायी हो चुकी हैं। ट्रूडो ने बोला ट्रंप को कि देखिए हमारे बिना यूएस कुछ है नहीं, हमारे रॉ मटेरियल की यूएसए को आवश्यकता है। ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि कनाडा की कोई खास हमें रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं है। हम तो कनेडियंस को खुल के ओपनली कह रहे हैं अपनी सॉवरन कंट्री का जो ख्वाब है इसको छोड़ दो, यूएसए का पार्ट बन जाओ, सुखी रहोगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ठान ली है, ये बात व्हाइट हाउस ने रिसेंटली रीअफर्म करी है कि ट्रंप बिल्कुल 1 फरवरी को टैरिफ इंपोज करने वाले हैं कनाडा और मेक्सिको पर। नाउ जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर कोलंबिया देश डर के मारे झुक गया यूएसए के सामने, जिस पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, वैसा यहां पर अगर हो जाए वो अलग बात है कि लास्ट मोमेंट पर जस्टिन ट्रूडो कुछ हाथ पैर जोड़ ले ट्रंप के सामने, ये बोले कि जो आप करने को बोल रहे हैं हम वो कर देंगे, वो अलग बात है। बट अभी के लिए क्लियरली लग रहा है कि कनेडियन इकोनॉमी साथ ही साथ मैक्सिकन इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगने वाला है। और कनाडा में देखिए इस बात को लेकर पैनिक है। और साफ साफ अब लग रहा है कि कनेडियन मीडिया ना अब अपने देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप अगर कनेडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो कितना डिप्रेसिंग है। आप यूएस के अगेंस्ट कर क्या लोगे? उनका प्रेसिडेंट खुल के कहता है कि हमें कनेडियन जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास काफ़ी तेल है, सब कुछ हमारे पास बहुत है, कनाडा पर हम टैरिफ लगाकर छोड़ेंगे। व्हाट विल यू डू? कनाडा आज के समय बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है। और रिसेंटली कनाडा में जब एक सर्वे हुआ इस बात को लेकर, नाउ अगेन ये सब बातें मैं आपको बस अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इस पर सर्वेज रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। कनाडा में एक सर्वे हुआ, वहां पर जनता से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या विचार है। तो कनाडा की ज़्यादातर आबादी ने यह कहा कि कनाडा आज के समय बन चुका है एक पंचिंग बैग। देखा ना आपने, बॉक्सर्स काफ़ी बार पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कनाडा आज के समय पंचिंग बैग बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और साथ ही साथ कनेडियंस ने यह कहा, मोस्ट कनेडियंस बिलीव कंट्रीज ग्लोबल रेपुटेशन हैज टैंक्ड। कनाडा की जो ग्लोबल रेपुटेशन है ये डूब चुकी है। तो अगेन कनाडा इज वेरी मच डिफेंसलेस। तो अब ये लोग करेंगे क्या? थोड़ा बहुत अपने लोगों का मनोबल उठाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सिचुएशन को, ये इंडिया को और टारगेट करेंगे। ये बार बार अपने लोगों को ये कहते रहेंगे यूएसए को मत देखो, वो तो खैर जो होना था हो गया, आप लोग फोकस करो इंडिया पर। और कनेडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी जो ये परसेंटेज है 26% की, इसको 0% के जितना करीब ये ले जाए उतना ये कोशिश करे। इंडिया ने खैर अभी के लिए जो भी यहाँ पे आरोप है कनाडा के, इनको रिजेक्ट कर दिया और इंडिया ने ये कहा है कि इट इज कनाडा दैट इज इंटरफेयरिंग इन आवर इलेक्शंस। मगर आप कह लो अनफॉर्चुनेट है, जब तक जस्टिन ट्रूडो पावर से हटते नहीं है, उनको कोई रिप्लेस करता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। तो मार्च तक तो मैं मान के चल रहा हूँ कनाडा काफ़ी बार इंडिया को इसी तरीके से टारगेट करेगा। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक रहेगा काफ़ी हद तक न्यूज़ में, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए हाल ही में वो कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है जो चैट जीपीटी के भी आगे निकल गया था यूएस ऐप स्टोर में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जापान एक्स एआई, डीप सीक एआई, मेटा एआई या फिर सूत्र एआई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि देखिए एमबीए करनी है हमको, एमबीए करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो क्लियरली आपको बोलता हूं, आपको अगर मान लो एडमिशन मिल गया है किसी आईआईएम में या फिर किसी टॉप एंड बिजनेस स्कूल में, जो बिल्कुल आप कह लीजिए रैंकिंग्स में टॉप 10 में आता है, जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है, वो तो देखिए अलग वहाँ पे हिसाब किताब है, वहाँ पे आपका खर्चा भी होगा, काफ़ी बार लाखों रुपए वहाँ पे लग जाते हैं, एंड इट इज़ वर्थ इट। मगर कई लोग ना देखिए जब आईआईएम में उनका नंबर नहीं लगता, वो किसी मीडियोकर टाइप की ऑफलाइन एमबीए यूनिवर्सिटी से भी करते हैं एमबीए, वहां पर भी 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहूंगा देखिए आज के समय ऑनलाइन एमबीए को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी ऑफलाइन एमबीए को दी जाती है। दोनों यूजीसी अप्रूव्ड होती है। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेक नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर विद आवर एमबीए प्रोग्राम। यहाँ पे आप करोगे क्लिक और यहाँ पर देखिए आप करियर 247 बैक्ड ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं।
ये शुलिनी यूनिवर्सिटी से किया जाएगा। ये एक टॉप यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा आपको बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि पूरी पेमेंट आपको नहीं करनी इस एमबीए प्रोग्राम की जब तक आपकी जॉब प्लेसमेंट नहीं लग जाती। समझाता हूँ आपको। पर सेमेस्टर की जो फीस है यहाँ पे 19,750 है। ठीक है, आपने 4 सेमेस्टर की यहाँ पर फीस दे दी। बाकी की जो फीस है 39,000 की, ये आप तभी देंगे जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। एमबीए प्रोग्राम आपने कर लिया, 2 साल का है, उसके बाद प्लेसमेंट लगने के बाद ही बाकी आखिरी पेमेंट यहाँ पे आपको करनी होगी। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। अगेन काफ़ी एक अफोर्डेबल रेट पे अपनी एमबीए आप कर रहे होंगे यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ। बाकी देखिए कई ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे पता नहीं 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए जितने भी लोग पे कर लेते हैं। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए। यहाँ पर करियर 247 की तरफ से जो कंसल्टेंट्स हैं ये आपसे बात करेंगे और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये आपके करियर को हेल्प करेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो अहेड हियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।